बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को क्लोज़ करते हैं, वाइंड अप करते हैं। हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस 12, 13 और 14 क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। हाफ एंगल में स्टेटमेंट दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड वो मैंने लिखी और हमने सीकेंट थीटा इसका प्रूफ करना है। तो इनको साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे। टेन होता है साइन ओवर कॉज, तो ये बनेगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2, प्लस कॉट होता है कॉज ओवर साइन, तो कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। ऐसे ही कॉट कॉज ओवर साइन, तो कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, माइनस टेन होता है साइन ओवर कॉज, तो साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2। तो ये हमने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉज में कन्वर्ट किया। नाउ टेक द एलसीएम। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 आएगा। तो कॉस थीटा बाय 2 कॉस से कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई हुआ तो बना साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, प्लस साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से कैंसिल, कॉस मल्टीप्लाई हुआ तो बना कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सेम एलसीएम डिनोमिनेटर में आएगा, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है इनका एलसीएम ये साइन और कॉस आया। साइन साइन से कैंसिल, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस कॉस कॉस से कट गया, साइन मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स जो हमने एलसीएम लिया हुआ था ये कैंसिल हुआ। साइन थीटा बाय 2 साइन से कैंसिल, कॉस थीटा बाय 2 कॉस से कैंसिल। हमारे पास ऊपर आई रकम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। लिख लेते हैं एक दफ़ा, डायरेक्ट भी हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा इन्हें लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल जो मर्जी हो ये 1 होता है, और ये फार्मूला हमारे पास कॉस थीटे का बना। तो 1 ओवर कॉस इज सीकेंट थीटा एंड दैट इज़ द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये फार्मूला किस तरह से बना, आइए ज़रा इसको समझते हैं। हमने कॉस डबल एंगल के 3 फार्मूले पढ़े और उनमें जो बेसिक फार्मूला था कॉस डबल एंगल का वो यही था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब एंगल 1 हो ना तो इधर हाफ होता है, दूसरे अल्फाज में इधर अगर हाफ हो तो यहाँ पे खाली कॉस 1 थीटा। तो चूंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यही बन रहा था, इसलिए ये कॉस थीटा बना 2 थीटा की बजाय, और 1 ओवर कॉस इज़ द सीकेंड, और इस तरह से ये राइट हैंड साइड आई। नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखें, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे नंबर 10 और 11 लास्ट लेक्चर में, तो बिल्कुल सेम उन्हीं तरह से हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम बनेगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। कॉस थीटा से कैंसिल हुआ, साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 3 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा से कट गया, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ अगर हम इनको थोड़ा सा तरतीब लगा लें, तरतीब का मतलब कॉस वाली टर्म्स अगर पहले लिख लें कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन वाली टर्म्स अगर बाद में लिख दें तो आई थिंक वी हैव नो इशू, क्योंकि ये बात एक ही है। पहले लिख लें बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ज़रा फार्मूला समझने में मदद मिलेगी। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा, और इसमें क्या होता है, इसमें यही चीज़ बनती है कि पहली 2 टर्म्स कॉस की होती हैं और उसके बाद दोनों टर्म्स किसकी होती हैं, साइन की। तो कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस हो तो इधर प्लस होता है, साइन एल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। तो अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला ये वाला अप्लाई करें तो ये दोनों कॉज हैं फिर दोनों साइन हैं, तो कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा यानी 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर आप लोगों के जहन में हो तो ये नीचे भी फार्मूला बनेगा, अगर हम 2 से कर दें मल्टीप्लाई और 2 से कर दें डिवाइड, तो ये बन गया कॉस
3 थीटा माइनस थीटा दैट इज़ 2 थीटा, और 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये फार्मूला साइन 2 थीटे का। ये तो स्टूडेंट्स अब ये फार्मूला ही है, आप लोगों को साइड पर मैं क्या बताऊँ, 2 कॉस इंटू साइन या 2 साइन इंटू कॉस साइन डबल एंगल का एक ही फार्मूला था, तो पिछले लेक्चर्स में देखें फार्मूला बताया जा चुका है। तो अब हमारे पास ये 2 है और कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है हमेशा कॉट, एंड दैट इज 2 कॉट 2 थीटा विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13। Now let's move to the most important question of this exercise। लीजिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो आ सकता है, इसकी जैसी एग्जांपल भी है, इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस, तब्दील करें, चेंज करें साइन रेज टू पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स फार्मूलाइज कह लें, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा को एक ऐसा फार्मूले में कन्वर्ट करें, तब्दील करें, इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, जिसमें ऐसे फंक्शंस हों यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनमें एंगल का क्या हो, मल्टीपल हो, यानी सिंगल एंगल ना हो, एंगल का मल्टीपल हो, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा, एंगल का मल्टीपल हो, रेज टू द फर्स्ट पावर, और उनकी पावर सबकी फर्स्ट हो। साइन की पावर 4 है और एंगल भी 1 है, मतलब कि डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, सिंगल है, लेकिन वो कह रहा है इसको एक ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट करना है, इसको एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जिनमें एंगल का क्या हो, मल्टीपल, और उन सब की पावर क्या हो, 1 हो, फर्स्ट पावर हो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। साइन रेज टू पावर 4 थीटा, वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इट्स होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला हमने स्टूडेंट्स पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई कंडीशन पूरी नहीं होती, तो मैं यहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ कर रहा हूँ, डबल एंगल का, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के। दो फार्मूले पढ़े हैं, मैं दूसरा भी यहाँ पे अगर लिख दूंगा तो चलें वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वो मैं साइड पे लिख देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखते हैं वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमेशा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारे पास यहाँ पर से जब साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू थी और ऊपर इसके क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर पुट कर दिया। जी तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी बात की। मैंने दूसरा फार्मूला क्यों नहीं पुट किया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि उसमें एंगल भी मल्टीपल नहीं था और पावर भी 1 नहीं थी। एंगल का मल्टीपल होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ना। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो हमने फार्मूला ओपन किया, पहली टर्म का स्क्वायर किया तो 1 माइनस 2 a इंटू बी कॉस 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 4 आया। फिर तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे ओपन किया स्टूडेंट्स, एक फंडामेंटल फार्मूला वो भी लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक हमने ऊपर स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। नाउ ये कंडीशन तो ठीक है, पावर भी फर्स्ट है और एंगल का मल्टीपल भी है, लेकिन यहाँ पर पावर फर्स्ट नहीं है। नो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा तक बात बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब किस तरह से आएगी ये वैल्यू, तो हमने अभी अभी ऊपर फार्मूला डिस्कस किया, ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 थीटा कर दूँ 4, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 थीटा आ जाएगा, यानी 4 करने का मतलब है कि इस एंगल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बिकॉज 1 प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा।
ये स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। जैसे ये 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइंस के थीटा था, ऐसे ही 1 प्लस वाला जो होता है ना वो 2 कॉस स्क्वायर होता है। लेकिन जब एंगल यहाँ पे 2 की बजाय हम 4 करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, अब यहाँ पर 2 था इस वजह से, तो ये इधर आगे डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत तसल्ली के साथ आप लोगों को करवा रहा हूँ। बिल्कुल समझें इसको, कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें आप लोगों को समझ आई है नहीं। ऊपर एलसीएम लें, 2 इज़ द एलसीएम, तो इसके नीचे 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बना, कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ पे 2 2 से कैंसिल तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये 2 अब हमारे पास नीचे गया, तो 2 नीचे वाली टर्म की तरफ गया तो ये बना 2 और ये प्लस 1 3 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 डिनोमिनेटर में ही आया। सो इट बिकम्स 3 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर हमारे पास चल रही थी साइन रेज टू पावर 4 थीटा, तो ये इसका आंसर है। हमने साइन की पावर 4 थीटा को एक ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट किया जिसमें तमाम फंक्शन के पावर 1 है, फर्स्ट है, और एंगल्स के क्या है मल्टीपल, ये 2 थीटा और ये 4 थीटा है। अगर आप लोग चाहें तो एक स्टेप मजीद कर सकते हैं, 8 को सब के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, लेकिन इस तरह भी ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 8, 4/8 एंड 1/8 या कॉस 4 थीटा/8, ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 10.4 है, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।